श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम 6 गोस्वामियों इनके शिष्य इनको आदेश दिया था कि वृंदावन की भूमि बौद्ध काल में जंगलों से गहरी है। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियाँ सभी जंगलों में खो गई है। आप उनकी सारी लीला स्थलियों में जो विशिष्ट भगवान के प्रेम की अनुभूति कराने वाले हैं, तो ऐसे जगह को ढूंढ निकालो, वहाँ भगवान के मंदिर की स्थापना करो। तो सर्वप्रथम सनातन गोस्वामी 6 गोस्वामी में बड़े, उनके छोटे भाई रूप गोस्वामी और इनका भतीजा जीव गोस्वामी, इन लोगों का योगदान भी बाकी के 3 गोस्वामियों से भी अधिक है। तो इन लोगों ने उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं थी फिर भी उन्होंने भक्ति के प्रभाव से बहुत सारी विशिष्ट जगहों को पुनः उत्खनन करके स्थापित किया, भगवान की लीला स्थलियों, जो आज भी इनके चिन्ह और बहुत सारे जो ब्रिजभाषा में और सभी भगवान की कथा जानते हैं, इन लोगों के लिए भी बहुत एक प्रमाण सहित रजुआत करने का इन लोगों को मौका मिला है। तो भक्ति की विशुद्धता और भक्ति के परिचय द्वारा जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति के मार्ग उन्होंने वृंदावन की स्थापना की। सर्वप्रथम मंदिर राधा मदन मोहन का सनातन गोस्वामी को श्रेय जाता है, और उसके बाद राधा श्याम सुंदर जो श्यामानंद गोस्वामी के अनुभूति का विषय है। उसके बाद है राधा दामोदर श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जाके पहले पूर्व तैयारी करने राधा दामोदर मंदिर में ठहरे थे। वो जीव गोस्वामी की पूर्ण प्रेमाभूति का विषय है। रूप गोस्वामी की समाधि भी है वहाँ। तो ये करीबन 500 साल पूर्व वृंदावन का पुनः आविष्कार हुआ, और उससे पहले कोई मंदिर नहीं था। बुद्ध कालीन में कोई मंदिर नहीं था। सारे मंदिर होंगे, लेकिन बुद्ध भगवान का अवतार, उन्होंने
नास्तिक धर्म का जो फैलावा किया है, क्योंकि उस समय मनुष्य में भी 4 वर्णों की दशा बहुत बुरी थी और ब्राह्मण वर्ग ही वहाँ यदि कलुषित होते हैं तो दूसरे वर्णों की तो बात ही क्या। तो इसी तरह बुद्ध धर्म का 2000 साल तक बोलबाला रहा। भगवान ने ही अपने जब भक्ति का में कोई त्रुटि होती है, भगवान के अर्थ इत्यादि उनके आने का, और सब जब संदेह करने लगते हैं तो भगवत भावना को ठेस पहुंचती है, लोगों समझने के लिए लायक नहीं होते। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से बुद्ध धर्म, उसके बाद आदि शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत में पुनः वेदों की स्थापना करके आगे काम बढ़ा। उसके बाद रामानुज भी आए। रामानुज ने सर्वप्रथम भक्ति संप्रदाय, श्री संप्रदाय से चालू किया। उसके बाद रामानुज के बाद मध्वाचार्य आए। मध्वाचार्य प्योर ड्यूअलिज्म, आत्मा और परमात्मा की अखंडता, और दोनों कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे के जो गुणवत्ता में बराबर समझे जाते हैं, लेकिन एक अणु होता है, दूसरा विभू होते हैं। तो इसी तरह ये शुद्ध विचार धीरे धीरे भक्ति की ओर आगे प्रभावित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म मध्वगढ़ीय संप्रदाय से आए। तो मध्वाचार्य का जो ये प्योर डुअलिज्म, और इसके बाद ये सारा जो ऐतिहासिक भक्ति की स्थापना के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने गोस्वामियों से जो योगदान करवाया, वो भारतीय संस्कृति में बहुत सराहनीय है। और हमें ये सब ख्याल में रखते हुए भी हमें बहुत सारा जो भक्ति के विज्ञान का हमें प्रदर्शन करना है, उसका जो हमें विशुद्ध रूप से प्रचार करना है, वो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ द्वारा स्थापित किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी होकर यहाँ बैंकॉक में भी काफ़ी समय से प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, लेकिन भगवान का विशुद्ध भक्ति का प्रयोजन करने के लिए हमें पहली बार मौका मिल रहा है। बहुत सारे हिंदू वर्ग में भी प्रचार तो है, लेकिन विशुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए और सारे विश्व में जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ सब जगह सर्व सिद्धांतों के अनुसार स्थापित कर रही है, तो अवश्य यहाँ भी उसका बहुत प्रायोगिक रूप से हम पालन करते हैं। सब आपको लाभान्वित करेंगे। भक्ति आवश्यक है, उसको कोई नए ढंग से कोई नहीं सिखा सकता। भगवान जैसे स्वतंत्र है, क्योंकि भगवान और भगवान की भक्ति इनके भगवत प्राप्ति के लिए जो करना है, दोनों में अंतर नहीं होता। एकता बहुत संभाल करके स्थापित करने को
Sir, but क्योंकि about मनमानी 99% भक्ति things have उत्पाद been तैयार frozen. Well, yeah, this श्रुति स्मृति this पुराणादि this plan पंचरात्र के is, विधिन बिना days old. एकांत There की is a हरि new version now. उत्पाद तैयार I करते can give you a new version. हैं। यदि हम शास्त्र को या संप्रदाय को फॉलो ना करें तो भक्ति की शुद्धता हमें प्राप्त So I think that should be the end of it. कई बार So for लोग designing, इनसे engineering ही is concerned. त्राहित हो जाते हैं कहते हैं कि मन चंगा तो कथरोट में गंगा। मतलब बहुत आसानी से वो लोग बातें टाल देना चाहते हैं, लेकिन जीवन में उससे क्या लाभ? मनुष्य जीवन बारंबार थोड़ा मिलता है। मनुष्य अपनी आध्यात्मिक प्रगति करके ही उसका जो उन्नति का साधन है, अंग्रेजी में इसे इवोल्यूशन कहते हैं। हमें भौतिक इवोल्यूशन तो हो चुका है, मनुष्य बंदर में से पैदा हो गया है, लेकिन मनुष्य की उत्क्रांति आध्यात्मिक उन्नति में बताई गई है। जो ये जीवन में जो बंधन है भौतिकता का, उसे मिटाकर हमें आगे बढ़ना है। वो भौतिक बंधन काटने का जो सामान्य रूप से कहा जाए तो वो सांसारिक संसर्ग से हमें छुटकारा मिलना चाहिए। यानी कि हम भौतिक नहीं, हम आत्मा के स्तर पर काम कर रहे हैं। तो आत्मा की जो अपनी लाक्षणिकता है वो भगवान को अनुकूल है, लेकिन हम देह के बंधन में होते हुए हम अपनी आध्यात्मिक वास्तविकता प्रकट करने के बजाय हम कुछ और ही सोचते रहते हैं। इसलिए हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं हो। बुद्ध भगवान ने आध्यात्मिक विकास के लिए किसी और की सहाय नहीं, लेकिन खुद के आत्मा की जानकारी के लिए ही उन्होंने ऐसे अनुभव से अपने स्थापित किया है। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो भगवान होते ही हैं, वो यदि बुद्ध के रूप में आ सकते हैं तो क्यों नहीं इनके मूल रूप को भी समझने की आवश्यकता रहती है। तो हमें इन सारी चीज़ों, भगवान तो भक्ति से प्राप्त होते हैं, न ध्यान से, न योग से, न कुछ। भगवत प्राप्ति का विषय हमें यहाँ स्थापित करना है। आप, हम और सभी उपस्थित हुए ये भगवान के अंश हैं। जीवन अंश की लाक्षणिकता अंश के समान होती है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखकर भक्ति शास्त्र अपने जीवन में उतारने चाहिए। तो गुरु साधु शास्त्र वाक्य चित्ते ते करियो, ये लाक्षणिकता अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में प्रस्थापित हो चुकी है। तो अवश्य इनका लाभ यहाँ श्याम महल बनाने से आपको भी लाभान्वित करने का हम प्रयत्न करेंगे। तो भूमि पूजन, ये भूमि धराधर तल है। भूमि और गाय दोनों में अंतर नहीं बताया है। भूमि पर जब आक्रमण होता है तो आक्रमण से जो पाप इत्यादि बात सहन नहीं कर पाता, इसीलिए वो गाय का स्वरूप लेकर भगवान के विशिष्ट अवतार जो हैं, शक्ति आवेश अवतार पृथु महाराज को भी पहले परिचय करा देती है, क्योंकि भक्ति का विषय है। पृथु महाराज भगवान की शक्ति का आविर्भाव है, फिर भी हमें इन चीज़ों से अवगत कराने के लिए भक्ति का विकास और ये सारी बातें श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में बताई गई है, जो हमारे लिए बहुत प्रामाणिक ग्रंथ होता है। और आपके लिए भी उसका यथोचित हम वितरण करके और समाज में भगवत चर्चा का विषय आपके समक्ष रखेंगे। तो ये भूमि धर्म का प्रतीक है और सबका भार वहन करती है। वो पाप का भोजा जो है वो उठा नहीं पाती, इसलिए
भूमि की वंदना, भूमि का पूजन और भूमि की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जहाँ वो भगवान के अनुकूल जो सारा उसका जो कार्य है, सभी जीवों का उद्धार करने का, जीवन की अवधि तक भूमि हमारी रक्षा करती है। बाकी तो हमारे कर्म जो भूमि के अनुसार हुए हैं, तो वो कर्मों का लेखा जोखा हमें खुद निर्माण करने से हम खुद को ही बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसाते रहते हैं। तो ऐसा कर्म के झांकी भी हम भक्ति के कर्म द्वारा हम आपको कैसे हमारा पहले से ही छुटकारा, भौतिक बंधनों से छुटकारा करने का उपाय है, वो समझाने का यहाँ प्रयत्न करेंगे। तो शास्त्र की विधि सबको अनुकूल होनी चाहिए। वो अनुकूलता उसके गुण और प्रभाव से होती है। तो यहाँ सारा आध्यात्मिक संगति का सारा कार्यक्रम बनता रहेगा। धार्मिक भावनाओं के लिए जो हमें उसको वहन करने के लिए बहुत सारे भगवान के अनुलक्ष्य में ही जो त्योहार इत्यादि मनाने के लिए हमें ये मौका मिलेगा। यहाँ बड़े पैमाने पर बहुत सारे त्योहार की आयोजना भी होगी। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत ये भूमि पर स्थिरता रख कर हमें अपने भक्ति के प्रभाव में स्थिर रखने का यहाँ प्रयत्न हम करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे समय में हम ज़्यादा वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो अवश्य विशुद्ध भक्ति का एक प्रचार का यहाँ हमें मौका मिल रहा है, तो अवश्य आपका योगदान इसमें बहुत सहर्ष स्वीकार करते हैं और आपको लाभान्वित कराने के लिए यही योजना हम करते हैं। तो आगे हम बुद्ध धर्म के प्रचारकों को भी शांति का आह्वान इत्यादि इनके मंत्र द्वारा हम उनको बोलने का मौका दे रहे हैं। वो यहाँ बगल में ही बड़ा इनका मठ है और हमारे नज़दीकी संबंधी हैं, तो इनको हमने पहले आमंत्रण दिया, तो आप सभी आए हैं, तो अवश्य इनको भी सुने। हरे कृष्ण। स्मिदास्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। ॐ श्रीवासानां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वाभिण्डुत्वे गृहात्। श्रियायै इदं नमः।